वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू सिग्मा सेंसे एंड आज हम बात करने वाले जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के बारे में। वैसे तो ये मूवी रिलीज होने वाली है 21 को ही, तो मैं उससे पहले कुछ चीज़ें जो है मैं अनरावल करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर आपको नहीं पता है इस मूवी के बारे में या फिर उस इंसान के बारे में जिसके बारे में आप मूवी देखना चाहते हो, तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी आज बात करना चाहता हूँ। ओपनहाइमर जो मूवी है वो बेस्ड है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के ऊपर, जो बॉर्न हुए थे 1904 22 अप्रैल को एंड बहुत ही ज़्यादा फेमस फिजिसिस्ट थे उस टाइम के, जो कि एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट ओपनहाइमर ने इसके साथ साथ बहुत सारे चीज़ों में भी काम किया है उनके मेन प्रोजेक्ट से पहले, जैसे कि उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स में भी काम किया था। इसी के साथ साथ उन्होंने बेस भी सेटअप किया था न्यूट्रॉन ऑफ स्टार्स के लिए, इसके साथ साथ ब्लैक होल्स के लिए, जो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आया क्योंकि रॉबर्ट ओपनहाइमर और उनके स्टूडेंट हार्टलैंड स्नाइडर ने एक पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था कंटिन्यूड ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि आगे जाके हमें दिखा पाया कि किस तरह से एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी रिलेटिविटी की, वो हमें दिखा पाया कॉन्टेक्स्ट में आगे जाके मॉडर्न फिजिक्स में, किस तरह से ब्लैक होल जो है फॉर्म होते क्रिएट होते, तो वो हमें इसमें एक्सप्लेन कर पाए इस चीज़ को लेके। प्लस इसी के साथ रॉबर्ट ओपनहाइमर अपने ब्रिलियंस, अपने इंटेलेक्ट ब्रेन की वजह से जो है फैकल्टी पोजीशन अर्न कर पाए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में, एंड वहाँ जाके उन्होंने अपने आप को एज अ ब्रिलियंट टीचर, एज अ मेंटर बनाया नए जनरेशन के लिए, ताकि वो इंस्पायर कर सके न्यू जनरेशन को फिजिक्स में घुसने के लिए, एक फिजिसिस्ट बनने के लिए। और जो मेन चीज़ थी जिनके वजह से अभी भी वो जाने जाते हैं, वो है एटॉमिक बॉम्ब्स, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट प्रोजेक्ट था उस समय के लिए यूएस की तरफ से वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, जहाँ पे 1942 में उन्होंने एक टीम क्रिएट किया था उस फील्ड में, जितने भी रिनाउंड साइंटिस्ट थे उन सबको मिला के उन्होंने इन सारे साइंटिस्ट को मिलके एक लैब क्रिएट किया था न्यू मैक्सिको में, जिसका नाम था लास ऑलमोस्ट नेशनल लेबोरेटरी। एंड यहीं पे एक्चुअली बेस हुआ था, यहीं पे इन्वेंट हुआ था द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब यूएस की तरफ से, जहाँ पे हमने देखा है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई है, किस तरह से एटॉमिक बॉम्ब्स आगे यूज़ हुए हैं। जहाँ पे हमें एक्चुअल में कुछ उसका अगर देखने मिलता है हिस्ट्री में, तो वो होगा नागासाकी और हिरोशिमा को लेके, जो कि हुआ था 1945 में उसी एटॉमिक बॉम्ब की वजह से। एंड इसी की वजह से एक्चुअली ओपनहाइमर या रॉबर्ट ओपनहाइमर जो है, उन्होंने एक चीज़ कोट की थी भगवद गीता में से, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि नाउ आई एम बिकेम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे वो बोलना चाहते कि इस चीज़ को क्रिएट करने के बाद या फिर ये चीज़ के बाद जो है मैं एक डिस्ट्रॉयर बन चुका हूँ पूरे वर्ल्ड के लिए। जहाँ पे हमें एक्चुअल में पता भी चलता है कि किस तरह से आज के ज़माने में भी हम देखते हैं कि किस तरह से हर एक वर्ल्ड के पास ऑलमोस्ट एटॉमिक बॉम्ब्स ये सारे जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, एंड उसी की वजह से जो है वॉर हो भी सकती है एंड बहुत सारी जगहों पे वॉर हो भी चुकी है, जहाँ पे हम देखते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर। तो ये एक मेन रीज़न है कि रॉबर्ट ओपनहाइमर ने ये कोट किया था भगवद गीता में से। तो यही एक मेन रीज़न है कि मुझे लगता है कि उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनका जो लाइफ था एटॉमिक बॉम्ब से लेके उनके मेंटर बनने तक, उनके टीचर बनने तक, तो वो मुझे लगता है कि शायद हमें मूवी में ज़रूर देखने मिलेगा। बिकॉज मुझे पता है कि क्रिस्टोफर नोलन जो डायरेक्टर है, हमें पता है कि उन्होंने बहुत सारी ग्रेट मूवीज़ बनाई है, एंड आई रियली थिंक कि जो उनकी लाइफ में चीज़ें हुई है एटॉमिक बॉम्ब बनने तक, या फिर आई डोंट नो उसके आगे भी हमें कुछ देखने मिलेगा कि नहीं, बट आई स्टिल थिंक कि भाई ये सारी चीज़ें हमें मूवी में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से देखने मिलने वाली है। यहाँ पे जो एटॉमिक बॉम्ब बना है, किस तरह से वो बनाया गया है एंड किस तरह से वो हर एक चीज़ को चेंज किया गया है, तो वो हमें मूवी में देखने बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इसी के साथ मैं बोलना चाहता हूँ कि ये मूवी क्रिस्टोफर नोलन ने जिस इंटेंट से बनाई है या जिस वे में बनाई है, तो आई वुड टोटली रिकमेंड कि प्लीज़ ये मूवी जो है सबसे बड़े से बड़े स्क्रीन में जाके देखो, एंड आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ आईमैक्स में ये मूवी देखना। बिकॉज क्रिस्टोफर नोलन खुद बोलते हैं कि भाई ये मैंने जिस एस्पेक्ट में बनाई है, जिस रेशियो में बनाई ये मूवी, वो आपको बड़े स्क्रीन में ही मज़ा आएगा और उतना ही आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वो मूवी को देखने में। तो आई वुड टोटली रिकमेंड कि प्लीज़ बड़े से बड़े स्क्रीन में देखो, आईमैक्स में देखो, एक्सपीरियंस कर सको वो फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब, जहाँ पे हमें पता है कि किस तरह से नोलन ने है ये वीएफएक्स का यूज़ करके नहीं बनाया, एक्चुअल में वो बॉम्ब ब्लास्ट या फिर वो बॉम्ब स्पोर्ट किया है उन्होंने मूवी में। अब वो किस तरह से किया है, तो वो मुझे टोटली एक्सपीरियंस करना है, एंड वो बड़े स्क्रीन में मुझे एक्सपीरियंस करना है। प्लस इसके साथ जो है मैंने स्क्रीन पे आपके लिए कुछ ऐड किया है, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये सारे शहर में आपको बड़ा स्क्रीन देखने मिलेगा। और आईमैक्स तो मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में आपको अवेलेबल होगा, अगर नहीं भी है तो आई वुड टोटली रिकमेंड कि प्लीज़ जितना हो सके आप उतने बड़े स्क्रीन में जाके देखो इस मूवी को और एक्सपीरियंस करो रॉबर्ट ओपनहाइमर की लाइफ। एंड इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए चीज़ों के साथ या नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए सिग्मा सेंसे की तरफ से बाय बाय।